अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ हम सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं बैंगन का भरता। इसके लिए हमें बड़े साइज़ के बैंगन चाहिए होंगे और इनको हम इस तरह से कुछ कट लगा लेंगे। इनको मैं ऐसे कट इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमें नज़र भी आ जाए कि अंदर से ये ख़राब तो नहीं है, इसलिए कट लगा के इनका भरता बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से बना लें तो क्या पता वो कीड़े वाला हो, तो इसलिए हम कट लगाएंगे सबसे पहले। बाकी सारे बैंगन भी हम सेम इसी तरीके से कट कर लेंगे। बैंगन्स पर कट हमने लगा लिए हैं। अब हम इनके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल हम इस तरह से किसी भी ब्रश की मदद से सारे बैंगन पर लगा देंगे, अंदर भी लगा देंगे। ऑयल लगाने से बैंगन बहुत मज़े के करारे से बनते हैं और बहुत अच्छा सा इनका फ्लेवर भी आता है। ऑयल लगा के जब हम इनको आग पे सेंकते हैं और इनका छिलका भी बहुत आसानी से उतर जाता है। यहाँ पर ऑयल मैंने बैंगन्स को लगा दिया है। अब हम इस तरह से इनको आग के ऊपर सेंक लेंगे। कोई भी जालीदार चीज़ रख देंगे जिसके अंदर से ये रखे भी जाएं उनके ऊपर और अच्छे से इनको सेक भी लगता रहे। इस तरह की कोई चीज़ हमने रखनी है। और मैं यहाँ पर 4 बैंगन बना रही हूँ तो मैंने सारे ऐसे रख दिए हैं। आंच हमने यहाँ पर मीडियम रखनी है और इस तरह से हमने इनको सेकते रहना है। जब आपको नज़र आए कि ये नरम हो गए अच्छे तरीके से, ये देखिए जिस तरह से मैं चेक कर रही हूँ, तो आपने आंच जो है वो बंद कर देनी है। और इनको अब हम यहाँ से उठा लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है और अभी इनके छिलके हमसे नहीं उतरेंगे। तो ठंडे ठंडे के हम छिलके हाथ से उतार लेंगे। चलिए जी, इस तरह से हम किसी खुले बर्तन में इसको रख लेंगे। मैं यहाँ पर इनको ट्रे में रख रही हूँ ताकि अच्छे से इनको हवा लगे और ये ठंडे हो जाए। वैसे कुछ लोग तो इनको गरम गरम ही उतार लेते हैं, वो मुझसे नहीं होता। तो इनको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं और तब तक हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। मसाला यहाँ पर इसका सारा चॉप किया हुआ ही जाएगा। तो अब हम इसके अंदर 2 अदद जो है वो प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी हम चॉप कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने प्याज को जो है वो चॉप कर लेना है। सेम मेथड से हम टमाटर भी चॉप कर लेंगे और हरी मिर्चें भी बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो बैंगन भी ठंडे हो चुके हैं और अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। मैं इनका छिलका इस तरह से हाथ की मदद से उतार रही हूँ। आप चाहें तो जिस भी तरीके से आपको इजी लगे आप उतार सकते हैं। सेम मेथड हमने यूज़ करना है और सारे ही बैंगन के छिलके हमने उतार लेने हैं। सारे बैंगन के छिलके जो है वो उतर चुके हैं। अब मैं इनको भी चॉप कर लूँगी। और ये देखें, इस तरह से हमारा मसाला जो है वो तैयार है। अब हम एक देचकी में ऑयल डालेंगे। सबसे पहले इसमें 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा जाएगा। 1 चुटकी के करीब हम इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे। 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे और फिर हम इसके अंदर चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। 1 चुटकी के करीब हम इसके अंदर राई दाना ऐड कर देंगे। प्याज जब अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही हम हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। हाफ चम्मच हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। और अब इन मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। इनको हमने तब तक भूनना है जब तक टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल ना जाएं और इसके अंदर ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए। तब तक हमने इसको भूनते रहना है। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। ऑयल भी जो है वो भी मसाले ने छोड़ दिया है और बहुत अच्छा सा कलर भी मसाले का आ गया है। अब हम इसके अंदर बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन जो हमने पहले से ही कूट के रखे हुए थे। अब बैंगन को हम अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसको भी हमने अच्छे तरीके से अब इसको भूनना है। थोड़ी देर के लिए हम बैंगन को स्टीम पर रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट बाद हम इसकी स्टीम हटा लेंगे और देखें माशाल्लाह से हमारे बैंगन जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। इनको हमने ऑलरेडी आग पे पका लिया था। अब हम इसके अंदर जो है वो बटर ऐड कर देंगे। बटर यहाँ पर जो है वो मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर जब तक ये मेल्ट ना हो जाए और बहुत मज़ेदार सी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तब तक हमने इसको भूनते रहना है, चम्मच चलाते रहना है। यहाँ पर हमारे बैंगन का भरता जो है वो लजीज सा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर तो मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।